एगो कहा तो पंडित आ गया है यहाँ प्रशांत किशोर, क्या क्या बोल जाता है। व्यवसाय है राजनीति। ये पंडित जी वो वृत्तिधारी है, ये वृत्तिधारी है, इसका उत्पन्न ही हुआ है, प्रादुर्भाव ही हुआ है गुजरात से। जब नाजायज प्रादुर्भाव होता है तो उसका असर भी नाजायज ही होता है। सुराज लाए लौटे वाला हो राज, फिर मुरली बेलतर, फिर यहां से आएगा अधिनायक बाद बिहार में। नाजायज चीजों को राजनीति स्वीकार नहीं करता। माफ करना, कितने तेजस्वी यादव के एक एक कार्यकर्ता जो पैर धो के बिक देगा उसके बराबर भी नहीं है प्रशांत किशोर। विकास से भारतीय जनता पार्टी को नफरत है, वो तो लव जिहाद की बात करती है। असमाधान यात्रा से भाजपा में व्यवधान उत्पन्न हो गया, भाजपा बेचैन हो चुकी है। 17 साल तक चरण वंदना किया, सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी के खड़ा अपने माथे पर रख लेगा। महंगाई से प्रेम है, बुलडोजर से प्रेम है, विवादित बयानों से प्रेम है, अमर्यादित टिप्पणियों से प्रेम है। तो कर्नाटका का प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी अगर गड्ढा से क्या लेना देना है, रोजगार से क्या लेना देना है, महंगाई से क्या लेना देना है, लव जिहाद की बात करो। भाजपा के अंदर इतना व्यवधान उत्पन्न है कि दूगो नेता प्रतिपक्ष आपसे में जुत्तम पजार कर रहे हैं। हम बोले कि तुम बोले, हम बोले कि तुम बोले, और सुशील मोदी अलगे खाल ओढ़ के बैठे हुए हैं, और प्रदेश अध्यक्ष अलग दुनिया में सैर कर रहे हैं। एक वो आ गए हैं ताबड़े, वो अलगे तबला बजा रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद लगातार बीजेपी बेचैन है। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन विवादित बयान और आपत्तिजनक टिप्पणी बिहार के मुख्यमंत्री और बहुजनों की सरकार पर नहीं होती हो। हर रोज अभी जब लोकतंत्र के संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री जनता के बीच जा रहे हैं, जो कि लोकतंत्र की खूबसूरती है, इस पर भी बेचैनी है भाजपा की तरफ। बात करेंगे, बीजेपी राजद के प्रवक्ता हैं शक्ति यादव जी। इतना बेचैनी कि आप बेचैन कर दिए एकदम आप लोग भाजपा को। आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो यात्रा है, समाधान यात्रा, असमाधान यात्रा से भाजपा में व्यवधान उत्पन्न हो गया, भाजपा बेचैन हो चुकी है। शासक अगर गांव और कस्बों, गली और कुचियों का अगर अवलोकन न करे, योजनाओं को देखे नहीं, तो क्रियान्वयन किस दिशा में हो रहा है योजना कैसे पता चलेगा। तो शासक का कर्तव्य है, और जब अपने कर्तव्यों पर खरा उतर करके मुख्यमंत्री महागठबंधन की सरकार जब आगे बढ़ रही है तो भाजपा में व्यवधान उत्पन्न हो गया है, बेचैनी है। अब बेचैनी तो इस तरह से, क्योंकि विकास से भारतीय जनता पार्टी को नफरत है, वो तो लव जिहाद की बात करती है। अब कर्नाटका नफरत है, विकास से भाजपा को नफरत है, रोजगार से भाजपा को नफरत है, महंगाई से प्रेम है, बुलडोजर से प्रेम है, विवादित बयानों से प्रेम है, अमर्यादित टिप्पणियों से प्रेम है। तो कर्नाटका का प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी अगर गड्ढा से क्या लेना देना है, रोजगार से क्या लेना देना है, महंगाई से क्या लेना देना है, लव जिहाद की बात करो। देश लव जिहाद नहीं स्वीकारता। माफ करना, 24 में जाओगे, कर्नाटका में तो जाएगी। भाजपा बिहार से विदा हो चुकी है। संवैधानिक कार्यों से इन लोगों को क्या दिक्कत है? संविधान है, लोकतंत्र है, जनता से मिलना है, जनता के नेता को। आप एक सजग प्रहरी है लोकतंत्र के। लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था भारतीय जनता पार्टी की कभी नहीं रही। तब तो संवैधानिक संकट देश के अंदर में कायम है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, महंगाई सर चढ़ के बोल रहा है, रोजगार छीने जा रहे हैं, अग्निवीर थोपे जा रहे हैं, इस अर्थव्यवस्था करा रही है, और संस्थाएं कठपुतली की तरह जिस तरह से नृत्य कर रही है सत्ता की ड्योढ़ी की, इससे लोकतंत्र कहीं न कहीं लहूलुहान है। और भाजपा में बैठा लोग क्या क्या बोलता। एगो कहा तो पंडित आ गया है यहाँ प्रशांत किशोर, क्या क्या बोल जाता है। व्यवसाय है राजनीति। एगो पंडित प्रशांत किशोर आप लोग नहीं जानते हैं क्या? पंडित जी हैं। तो क्या पंडित जी क्या है? ये पंडित जी वो वृत्तिधारी है, ये वृत्तिधारी है, इसका उत्पन्न ही हुआ है, प्रादुर्भाव ही हुआ है गुजरात से। जब नाजायज प्रादुर्भाव होता है तो उसका असर भी नाजायज ही होता है। माफ करिएगा, आप तो व्यवसाय से आए हैं, आप तो करते हैं दूसरे काम, हर पार्टी का चलते हैं रोजगार के चश्मे से देखिएगा। राजनीति एक सेवा है, नाजायज चीजों को राजनीति स्वीकार नहीं करता। माफ करना, कितने तेजस्वी यादव के एक एक कार्यकर्ता जो पैर धो के बिक देगा
उसके बराबर भी नहीं है प्रशांत किशोर। एकाक दिन का योगदान है समाज क्या पंडित प्रशांत किशोर जी का, जरा बता दो दीजिए। जब बीजेपी इतना बेचैन क्यों है जब से सत्ता हाथ से गया है? हर रोज विवादित टिप्पणी, कभी कह रहा 13वीं कर दिए, कभी कह रहा कि बर्बादे कर दिए, ये सब 17 साल तक चरण वंदना किया। सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी के खड़ा अपने माथे पर रख लेगा, और जो माथे पर रख लेगा। भाजपा के अंदर इतना व्यवधान उत्पन्न है कि दूगो नेता प्रतिपक्ष आपसे में जुत्तम पजार कर रहे हैं। हम बोले कि तुम बोले, हम बोले कि तुम बोले, और सुशील मोदी अलगे खाल ओढ़ के बैठे हुए हैं, और प्रदेश अध्यक्ष अलग दुनिया में सैर कर रहे हैं। तो भागो एक आ गए हैं ताबड़े, वो अलगे तबला बजा रहे हैं। तो आपसी अंदर जो व्यवधान उत्पन्न हो गया है भाजपा के अंदर, समाधान यात्रा से व्यवधान तो उत्पन्न होगा ही। राष्ट्रीय अध्यक्ष दौरा कर रहे हैं बिहार में, कुछ मिलने वाला है? एक बार आए तो सरकार गई, अबरी आए तो भाजपा ही चली जाएगी। याद रखिएगा, भाजपा खत्म हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को परेशानी इस बात का है कि गांव से भाजपा उखड़ चुकी है। गांव और कस्बों में भाजपा दिखाई नहीं पड़ रही है। भाजपा तो पहले अथी की माने इर्द गिर्द, शहर के इर्द गिर्द वाली पार्टी थी, विमोचन करने वाली पार्टी थी। एगो भीतरे से आ गया पंडित प्रशांत किशोर, नहीं कहां से आ गया ये सब ऐसा लोग। गुजरात से निकला, दिल्ली गया, हरियाणा गया, पंजाब गया, यूपी गया, चारों तरफ से दर्शन करते हुए बिहार में आया है। अब बिहार में भाजपा के एजेंटी कर रहा है, बैटिंग कर रहा है भाजपा के लिए। इसको 30 साल बुझा रहा है, और 30 साल पहले नहीं बुझा रहा था, इसको 30 साल बुझा रहा है। इसीलिए आदरणीय लालू प्रसाद जी ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को समाप्त किया। ब्राह्मण हमारे साथ है, लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था खिलाफ है, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ रहा है ब्राह्मणवादी व्यवस्था। और ब्राह्मण हम लोग के साथ रहे हैं, ये तो ब्राह्मणवादी से ही उत्पन्न ही लिया है, उसी चीज को बढ़ाना चाहता। और तो क्या चाहेगा, वही ना चाहेगा सुराज लाए, लौटे वाला हो राज, फिर मुरली बेलतर, फिर यहाँ से आएगा अधिनायकवाद बिहार में। चलिए, तो हमारे साथ शक्ति सिंह यादव जी थे, आज पूरे तरीके से मूड में है, और जो लगातार बीजेपी सत्ता गंवाने के बाद बेचैन है, छटपटा रही है, क्या कारण है उसके इस बेचैनी का, सब चीज़ बतला दिया है। आप लोग जो सोच रहे हैं कमेंट में लिख दीजिएगा। फेसबुक देखते हैं वीडियो को शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।